जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है? जी अब्दुल रज़ाक साहब अस्सलाम वालेकुम, मोमी बरवाना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी शुभ भाई इस्लाम भाई क्या हाल है आपके? शुभ भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है? और सब दोस्त उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। जी दौलत लक्कनवाल चौधरी साहब इंडिया, नदीम भाई आपका इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त होता है, शुक्रिया शुक्रिया चौधरी साहब। उमर याद भाई थैंक यू। इफ्तिखार अल बलोची कबूतर के होम का बाद रात को क्या खिलाना चाहिए? जी चौधरी साहब सलूट फॉर इंटरव्यूज, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, जो आज का टॉपिक रखा है वो है बेसिकली जो कबूतरों की नस्लें हैं उनकी पहचान और परख कैसे की जाए। बेसिकली दोस्तों मेरी अक्सरियत वीडियो जो है ना वो इस तरह की होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इल्म मिले। मतलब मिलने का मकसद क्या है मेरा, आपने देखा होगा कि मेरे जितने भी इंटरव्यूज हैं वो सारे इंटरव्यूज कबूतर परवरी के ऊपर 90% आते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो कोई उससे इख्तलाफ करना चाहे तो वो इख्तलाफ भी कर सकता है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि कबूतर बाजी करनी है तो कबूतर परवरी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। कबूतर परवरी जिनकी स्ट्रांग है उनके रिजल्ट भी आप लोगों के सामने हैं और कबूतर बाजी ऑटोमेटिकली सीधी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कुछ चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा वीडियो आपने देखा होगा, मेरे जो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ हैं चाहे वो मैं खुद लाइव आके बैठूँ आप लोगों के साथ या फिर मेरे मुख्तलिफ असातिज़ा कराम के साथ जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें इंफॉर्मेटिव, मेरी कोशिश यही होती है कि इंफॉर्मेटिव वीडियो दूँ। अब रही बात, अब बेसिकली अगर देखा जाए तो दो ही मतलब मेन पॉइंट्स है, कबूतरबाजी और एक कबूतर परवरी। तो कबूतरबाजी जो है ना वो बेसिकली होता पता है क्या है कि असातिज़ा कराम जो नुस्खा जाता है ना वो कम बताते हैं, ठीक है। वो उनका पर्सनल मैटर है, कोई क्या किस कबूतर को देता है, देनी चंद एक वही चीज़ें होती है जो सब देते हैं। तो इसलिए मेरा जो रुझान होता है, अक्सर दोस्तों ने मुझे यूट्यूब चैनल से मैसेजेस किए हैं कि सर आपकी वीडियो जो है ना वो कबूतर परवरी के ऊपर ज़्यादा होती है। भाई एक बात जेब में रख लीजिएगा, कबूतर परवरी ठीक है तो कबूतरबाजी ऑटोमेटिकली ठीक है। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अच्छा कबूतर होना सबसे पहली कामयाबी की पहली सीढ़ी ही अच्छा कबूतर होना है। जिन दोस्तों के पास अच्छे ब्रीडर जोड़े हैं उनके कबूतर उड़ते भी हैं, शाम को भी बैठते हैं, सब कुछ होता है। तो इसलिए मैं ज़रा ये वीडियो जो है वो ज़्यादातर मेरी वीडियोस कबूतर परवरी के ऊपर आती है, शनाख्त और परख के ऊपर। 99% दोस्तों कबूतर बाजी कबूतर परवरी ही है। इसलिए ये अपने बहाम को बाहर निकाले कि गोली होगी तो हम जीत जाएंगे, ये गलत बात है। अच्छा कबूतर होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। तो वैसे आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों मेरा जो कबूतरों की नस्लें हैं उनकी पहचान और परख कैसे की जाती है, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों को मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, पहले आप लोगों के सवालात दूंगा। अगर किसी दोस्त को कोई मसला चल रहा है बीमारी के मुतालिक, कबूतर बाजी के मुतालिक, कबूतर परवरी के मुतालिक, तो वो मैसेज करे, मैं उसके जवाब दे के फिर जो है ना वो अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। तो काइंडली इससे पहले दोस्तों जितने भी दोस्त इस वक्त लाइव वीडियो देख रहे हैं और मेरे साथ वो मौजूद हैं, काइंडली उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को ज़रा शेयर कर दें फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स के अंदर ताकि और दोस्त शामिल हो सके। क्योंकि अक्सर जो मुझे सवालात ज़्यादा सवालात जिस टॉपिक के ऊपर आने होते हैं तो मैं उसी हिसाब से जो है ना वो फिर वीडियो को ऑर्गेनाइज करना होता है, चाहे वो मैं खुद आके लाइव बैठ के आपके साथ सवालात के जवाब दूँ या फिर किसी उस्ताद से उन सवालात के जवाब दूँ। मेरी हर एक इंटरव्यू, जो मेरा एक भी इंटरव्यू है उसको उठा के देख लें, आप लोगों के सवालात के ऊपर मबनी सवालात होते हैं मेरे, क्योंकि आप लोगों को फेस करना होता है, आप लोगों के लिए ये सारी तगदो की जाती है ताकि आप लोग कुछ सीख सके। तो काइंडली ज़रा दोस्तों शेयर मारें सबसे पहले ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ। तो फिर इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ।
जी उमर याद साहब थैंक यू। मोमी बरवाना साहब मैं ठीक हूँ बरवाना साहब, आप सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है। शोएब भाई वालेकुम सलाम। इफ्तिखार अलबलूची हॉर्न के बाद मिस्टर इफ्तिखार अलबलूची, मुझे आपके समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। कामी खान साहब क्या हाल है। नदीम भाई कामी भाई मैं ठीक हूँ। जुनेद भट्ट साहब नाइस थैंक यू। फरूक चीमा साहब वालेकुम सलाम। फरूक भाई ज़रा शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ। शिराज चौधरी साहब वालेकुम सलाम। राना शहबाज भाई अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई क्या हाल है। वालेकुम सलाम। आप सदा खुश रहे, यू आर डूइंग गुड जॉब थैंक यू। चौधरी साहब नदीम भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो थैंक यू। फवाद पिजन्स भाई, फारूक चीमा साहब उस्ताद जी कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ। चीमा साहब आप सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है। अरमान भुट्टर साहब हाँ जी भुट्टर साहब क्या हाल है आपके। समीउल्लाह खान साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई वालेकुम सलाम। चौधरी साहब इंडिया नदीम भाई पर पुटाई के बाद कबूतर को नहलाई देनी चाहिए या नहीं, अगर देनी है तो कब या कितनी दिन बाद देनी चाहिए। भाईजान जब गुल्लों से पर निकल आए उसके बाद आप 2 से 3 नहलाइयाँ मुख्तलिफ टाइम में दे सकते हैं। उस्मान अहमद अवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकरम भुट्टा साहब थैंक यू। इफ्तिखार भाई कबूतर को 6 या 7 घंटे के बाद वापसी में क्या किया जाता है। इफ्तिखार अलबलूची साहब अगर आप उर्दू समझते हैं भाईजान, मैंने अगले दिन एक इंटरव्यू किया है जिसमें बड़ी खूबसूरत इमरान भाई ने बातें की हैं और ये मेरा भी यही वतीरा है। जब कबूतरबाजी इंशाल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो एक हसरत थी, अल्लाह ने वो भी जल्दी इंशाल्लाह पूरी करनी है, तो फिर अल्लाह ने चाहा तो जल्दी लाहौर से भी अपनी छत जो है ना वो ऑन करूंगा और इंशाल्लाह बफजले खुदा अल्लाह अपना करम करेगा, जल्दी इंशाल्लाह अपनी छत जरूर ऑन करूंगा। तो फिर प्रैक्टिकल वीडियोस भी साथ साथ चलती रहेंगी और आपको बताता रहूंगा कि दाना पानी किस तरह करना है, ये सब कुछ साथ साथ कोशिश तो यही होती है। लेकिन जब असातिज़ा कराम के पास जाते हैं तो फिर ये सवाल जरा मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि अगर किसी का कोई दाना पानी है वो उसका अपनी जाती काविश है, तो वो पहले नंबर पे तो बताते नहीं और दूसरा मेरे ख्याल में ये मुनासिब लगता भी नहीं कि उनसे ये सवालात लाइव के अंदर करें। और बाकी इफ्तिखार अलबलूची भाई सबसे पहले एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, कबूतर को मैं तो पानी पे संभाल करता रहा हूँ, हमेशा पानी पे संभाल किया, 99% पानी पे संभाल करते हैं। अमूमन कबूतर जब परवाज करके आ रहा होता है या वापसी आकर डिहाइड्रेट हो चुका होता है, तो इसी तरह जब तक वो पानी क्लियर नहीं होता, उसकी डिहाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होती, उसे कुछ भी कर ले तो वो कुछ नहीं करेगा। तो बेहतर है कि कबूतर को पानी पे संभाल करनी सीखें। ये गलत बात है कि आते ये देना है वो देना है, कबूतर की संभाल जो है ना वो पानी पे मैंने किया और जब कहेंगे पानी का फार्मूला बता दूंगा। फार्मूला उसमें है ही क्या, सादा टूटी का पानी होता है। बाज़ औक़ात संभाल के लिए जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो संभाल के लिए बाज़ औक़ात फ्रिज का ठंडा पानी भी इस्तेमाल करता रहो। मैं पलटाई बस 12 ठंडे पानी से करता था। तो यही चीजें हैं। उस्मान अहमद अवान साहब बहुत अच्छा टॉपिक है जी, इंशाल्लाह थैंक यू। उस्मान भाई, समीउल्लाह भाई वेल डन ब्रदर थैंक यू। याज भट्ट सर, याज भाई क्या हाल है आपके, ठीक है। यूसुफ जई साहब वालेकुम सलाम उस्ताद जी, यू आर डूइंग वेल। अरमान बुटर साहब थैंक यू, ये आपकी मोहब्बत है। सैयद जासिम अली शाह साहब अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जासिम भाई थैंक यू, ये आपकी मोहब्बत है। फारूक चीमा साहब उस्ताद जी आज आपको कॉल की थी। फारूक भाई मेरी फ्राइडे को छुट्टी होती है और संडे वाले दिन मैंने ड्यूटी पे होना होता है, तो इस वजह से माजरत फोन नहीं उठा सका। समीउल्लाह खान साहब कीप इट अप। नदीम भाई थैंक यू। शिराज चौधरी साहब उस्ताद जी चस आ गई है, थैंक यू। याज भट्ट साहब वालेकुम सलाम। मंसूर अली भाई माशाल्लाह जबरदस्त। अजमत गुजर साहब वालेकुम सलाम। उमर विकी भाई अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई गुड जॉब थैंक यू। फैसल खान साहब नदीम भाई कैसे हैं, मैं ठीक हूँ। मकसूद खोकर साहब आजकल खच्चर और उस्तर नस्ल के कबूतर हैं मकसूद खोकर साहब कहाँ कबूतरों को मिला दिया मेरा भाई, क्या करते हो। मेरी तो जिंद जान है ये कबूतर, इस तरह मैं तो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता और नहीं करना चाहिए। शाहिद इकबाल भाई वालेकुम सलाम। चौधरी साहब उस्ताद हाजी इमरान बकर मंडी ग्रेट उस्ताद, इसमें कोई दो राय नहीं, इमरान भाई बड़े ग्रेट इंसान है। शाहिद इकबाल भाई वालेकुम सलाम। मोहम्मद अमजद खान साहब वालेकुम सलाम। दाऊद अख्तर भाई मेरे कबूतर को टांगों में से जान निकल गई है, सऊदी अरब में हूँ। भाईजान सऊदी अरब में मैंने आपको पहले भी बताया, जो कबूतर बैठ जाते हैं बाजुकात गुट्ठे भी नीचे लगाना शुरू कर देते हैं, तो जो कबूतर है उन्हें मैथी कबाल की एक गोली और साथ में 25 नंबर कैप्सूल होता है वो दें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे।
यार नीचे बैठे आप, नीचे बैठ जाए। आज अंकल से बातें करनी है, आज सीरियस बात चल रही है। देखो भाई, बाबा के बाल खराब करो आप, ना करें यार शेर, ना मैंने भी खराब की हुई है। अच्छा चले ठीक है, मुझे अंकल से जरा बात कर लेना। मैंने भी सही कर लिया जी ठीक हो गया फरूक भाई, मियाँ वाजिद अली भाई, भाईजान बच्चे मर रहे हैं भाईजान जी। आपके दाऊद अख्तर भाई आपको बता रहा हूँ, मैथी कुबाल और 25 नंबर कैप्सूल जो है ना वो कबूतरों को दे। मैं अंकल से बात ना करूं, मुझे क्या पता। अच्छा तो बात ये मैं कर रहा था दाऊद भाई, आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ कि मैथी कुबाल की गोली और उसमें कैप्सूल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और ये 5 दिन आपने इस्तेमाल करना है तो अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाएगा, ठीक है। मियाँ वाजिद अली भाई बच्चे क्यों मर रहे हैं, वजह बताइएगा। याज भट्ट साहब अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। याज भाई आप सुनाएं कैसे। उस्मान अली भाई, अरमान बुटर साहब उस्ताद जी गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। यूसुफ जई भाई कबूतर की वापसी पे संभाल पे एक डिटेल सेशन होना चाहिए। भाई एक बात जेहन में रख लीजिएगा याज यूसुफ जई साहब, ये बात जेहन में रख लीजिएगा, कबूतर की वापसी के लिए जो सादा पानी है ना, इससे बड़ा फार्मूला कोई भी नहीं है। जो मर्जी कोई कहे या ना कहे, जितनी गर्मी पड़ेगी सादा पानी के ऊपर डिहाइड्रेट होता है कबूतर, उसके बाद जो है ना वो ठीक हो जाता है, ठीक है जी। शमील अफाज साहब माशाल्लाह जी। इमरान भट्ट साहब वालेकुम सलाम। इफ्तिखार भाई थैंक यू। भट्ट बादशाह साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई थैंक यू। असरार अहमद भाई, शाहिद इकबाल भाई, याज भट्ट साहब माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा है आपका, थैंक यू याज भट्ट भाई। फैजान जट साहब उस्ताद जी कबूतर की पोट बंद का इलाज, कबूतर और के उड़ के आते हैं, खरकते हैं और उनकी कबूतर की पोट बंद का तो इलाज पहले बता चुके। तो हाँ मैंने बताया। अच्छा चले, हाँ वो बच्चा था ना छोटा इसलिए। अच्छा फैजान जट साहब सबसे पहले जो पोट, चले आप चुप करें। अब फैजान जट साहब, फैजान जट साहब ये बात जेहन में रख लीजिएगा, जो पोट बंद है, पोट बंद के दौरान कबूतर की जो है ना वो सफाई सबसे पहले करनी चाहिए। पोट को जो है ना वो अच्छी तरह साफ, हाँ जी चले लाए मैं ठीक कर देते। सबसे पहले जो कबूतर की पोट बंद होती है, चले मामा से कि आपको ना वो लगा दे, जाके ना बैंडेज लगा दे, मामा से लगवाओ जाके। मैं नहीं अभी लगा सकता क्योंकि मैं अंकल से बात कर रहा हूँ ना, बाद में फिर लगाता हूँ, ठीक है। और खुराक हजम नहीं कर रहे तो भाईजान कबूतरों को खुराक इस तरह की बना के दो कि वो हजम हो जाए, ठीक है। जिनकी पोट बंद है सबसे पहले उन कबूतरों की पोटों को साफ करें और फ्लेजल का सिरप दें, ठीक हो जाएगा। शाहिद इकबाल भाई वालेकुम सलाम। जी अयाज आजम भाई मादी 2-3 साल से एग्स नहीं देती। भाईजान मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया, आप लगता है पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं। सीकॉन और फोलिक उन्हें दें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वो मादी ठीक हो जाएगी, बेफिक्र रहें आप। सीकॉन और फोलिक गोली का जो चौथा हिस्सा है वो दीजिएगा, इंशाल्लाह ठीक है। दाऊद अख्तर भाई बहुत शुक्रिया जी। मियाँ वाजिद अली साहब पता नहीं चल रहा चोगा भी ठीक है तो भाईजान उसकी वजह क्या है ये पता करो, मेडिसिन मैं बता दूंगा। चौधरी साहब इंडिया साहब क्यूट बेबी बॉय थैंक यू। मंसूर आलम अवान साहब वालेकुम सलाम। इसरार अहमद भाई वालेकुम सलाम। रान भट्ट साहब सर जी कोई ऐसा सिरप बताएं जो हफ्ते में एक बार दें कि कबूतर बीमारियों से महफूज रहे। भाईजान मैंने आपको बड़ी दफ़ा पहले भी बताया, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक आध दिन में जो है ना एक वीडियो बना के देता हूँ। जेटिबार नोविडेट और फ्लेजल सिरप मैं तो हर महीने की पहली जो 3 तारीखें हैं उसमें इस्तेमाल करता हूँ तो कबूतरों को बीमारी कोई नहीं आती, ठीक है। अच्छा जी हो गया जी। नदीम भाई आपका व्हाट्सएप नंबर है। इफ्तिखार अलबलूशी भाई मैं ये व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, अगर किसी दोस्त ने कोई सवाल पूछना है तो पूछे, मैं फिर अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा, फिर आप लोगों के सवाल जो है ना वो मिस हो सकते हैं।
जी इफ्तिखार भाई ये मैंने नंबर डाल दिया है। अरमान भाई उस्ताद जी, उस्ताद अशरफ साहब ललियानी वाले का भी इंटरव्यू करें जी इंशाल्लाह। मदन भाई क्या हाल है? यासर जट साहब उस्ताद जी कबूतर बुत नहीं डाल रहा भाईजान, बड़ी दफ़ा बताया कि प्रेविनॉन गोली इस्तेमाल करें रात के वक्त, साथ में 10 सीसी दूध और सुबह एवियन कैप्सूल और साथ में 5 सीसी दूध इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह 20 दिन दे कबूतर जो है ना वो बुत डालना शुरू कर देगा। जी वालेकुम सलाम जमाली, क्या हाल है आपके? ठीक है, सब खैरियत है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले कबूतर की पहचान और परख की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ है उसमें हमें उस कबूतर की ब्लड लाइन का पता होना चाहिए। शायद इकबाल भाई मेरी बड़ी वीडियो पड़ी हुई है कबूतरबाजी के राज और मूज के यूट्यूब चैनल से, वहाँ पे जाके देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक के मुतालिक अगर किसी दोस्त का सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊँगा। तो काइंडली अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। फिर अब बाद में आप लोग शिकवा करते हो कि जो है ना वो आपके सवाल का जवाब जो है ना वो नहीं आया, तो ये लाजमी जो है ना वो अगर कोई सवाल आप लोगों का आया तो पूछ ले। और अभी दोस्तों काइंडली ज़रा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि और दोस्त शामिल हो सकें वीडियो के अंदर, और फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ। काइंडली ज़रा शेयर कर दे ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ। जी रसलान प्रोया साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, शेर ना तंग करो ना यार, अंकल से बात कर रहे हैं। ये अंकल का शेब खान साहब वालेकुम सलाम, इस्लाम प्रोया साहब। कबूतर खांसी करते हैं तो पहले अपनी खांसी का इलाज करवाएं। गला खराब है आतिफ भाई, गला खराब है तो मेटाडॉन सिरप दें 1 सीसी सुबह शाम। गला बिल्कुल बंद हो, गले में रेशा हो और कबूतर के गला बिल्कुल जुड़ भी जाए तो भी जो है ना वो से मेटाडॉन सिरप दें रात को 1 सीसी, इंशाल्लाह 3 दिनों में ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आज नहीं इधर आ जाए। और इसके अलावा अगर कबूतर को रेशा है, गला खराब है, खांसी कर रहा है तो काइंडली दोस्तों डॉक्सी कैप्सूल लेना है, रेथ्रोसिन सफ़ेद कलर की गोली लेनी आता भाई आपके लिए, और साथ में पल्मोनोल सिरप लेना है। तो पहले पल्मोनोल सिरप 1 सीसी दे दीजिएगा, उसके बाद जो है ना वो डॉक्सी और रेथ्रोसिन जो गोली है वो लाजमी उसे जो है ना वो पाउडर बना के गले के अंदर चुटकी डाले, 3 दिन देंगे ठीक हो जाएगा। ब्रीडर बच्चों की क्या निशानी है बता दें, कौन से बच्चे को जोड़े के लिए रोका जाए? मंसूर आलम भाई पहले मुझे अपने टॉपिक की तरफ आ लें, फिर आप लोगों के सवालात के जवाबात भी ज़रूर लूँगा। और दूसरा शहरियार साहब भी चल आज शहरियार साहब भी मूड में है, तंग करें बताता हूँ इंशाल्लाह। भाईजान एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, कबूतर क्या जो है ना वो आँख अच्छी होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, दुम बंद होनी चाहिए। बाकी पॉइंट तकरीबन सभी को पता होता है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं मैं अक्सर कहता हूँ कि उनका ताल्लुक हिस्स के साथ होता है। ठीक है, और जब कबूतर को हम अपने हाथ में पकड़ते हैं तो ये हमें पता चल जाता है कि कबूतर किस लेवल का है, इसमें कौन से पॉइंट और क्या पॉइंट है ये नज़र आ जाते हैं। जी अस्सलाम भाई क्या हाल है? शाकिर वालेकुम सलाम। मलिक कैश मरवानी साहब सर कबूतर के सियान की चीज़ से पता चलता है। मलिक कैश मरवानी साहब ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, कबूतर का पूरा जिस्म ही सियान होती है। अगर एक पॉइंट भी कम होता है तो कबूतर की सियान का हम तयन नहीं कर पाते। कबूतर कई वजूहात की वजह से गिरता है। कबूतर जो है ना वो शेर क्या कर रहा है अंकल, क्या कहेंगे, गंदा बेबी मेरा। कबूतर बाज़-औक़ात जो है ना वो गलत परों की वजह से भी गिरता है, बाज़-औक़ात गलत हड्डी की वजह से भी गिरता है। शेर ना कर रहा मेरा बेबी, चले यहाँ मम्मा पास चले, मम्मा से कि मेरे लिए चाय बना। चल मैं अंकल से उतनी देर में बात करके ना फारिग हो तो जाए ज़रा। राना शहजाद साहब वालेकुम सलाम। मुशर्रफ जमील भाई ब्रीडर बेबी कैसे पता चलता है? भाईजान आपको पहले भी बताया है कि जो ब्रीडर बच्चा होता है उसके पॉइंट से ही पता चलता है। उसकी दुम बंद होनी चाहिए, सबसे पहली और अहम तरजीह।
आंखें तो ब्लड लाइन की तरफ से निकलते हैं। सबसे पहली तरजीह जो है ना वो उस बच्चे की ये जेन में रख लें कि जब बच्चा अभी छोटा होता है, उसकी दुम निकलना शुरू हो जाती है, तो हमें सबसे पहले जो अच्छा पॉइंट नज़र आता है ना उस बच्चे के अंदर, वो बंद दुम होती है। ये बात जेन में रख लीजिएगा। बंद दुम के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब आप लोग फिर मुझे अपने टॉपिक की तरफ जाने नहीं दे रहे। बंद दुम के बहुत ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब बंद दुम बेसिकली जैसे उस दिन इमरान भाई ने भी बताया कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वो तकरीबन एक जैसी होती हैं। अब अगर दुम बंद हो जाएगी तो कबूतर के पंजे भी बारीक होंगे कुदरती तौर पे। उनका दुम गजा छोटा होगा तो उनके पंजे भी कुदरती तौर पे बारीक होंगे। उनका जो ये कुंदा होता है जहाँ पे पर लगे होते हैं, ये भी बारीक हो जाएगा। इससे एक पॉइंट ठीक करने से उसके पंजे बारीक, दुम गजा बारीक होगा। दुम बारीक, सिर्फ एक चीज़, दुम गजा बारीक होने से दुम बारीक होगी। ये बिल्कुल एक 1.5 पत्ता दुम होती है। और जो बंद दुम होती है, छोटी लेंथ वाली दुम होती है। सबसे पहला जो ब्रीडर बच्चे की पहली क्वालिटी आप लोग देखा करें वो यही देखा करें भाई दुम किसकी अच्छी है। जिस बच्चे की दुम अच्छी है उसे रोक लिया करें। कश्ती नुमा हड्डी के कबूतर अपने खुड्डों में रखें, कभी भी जो है ना वो आप लोग नुकसान में नहीं जाएंगे। हमेशा ये बात ज़हन में रखिएगा, जो कश्ती नुमा हड्डी वाला कबूतर है कभी भी नीचे नहीं खड़ा होगा, फौरन से पहले आसमान में बंध जाएगा। जो कबूतर गहराई में जाके डूब के ऊपर बहुत आसमान में जाके उड़ता है वो कबूतर टाइम लगा के ही बैठता है। ये कबूतर की चंद एक ऐसी तरजीहात है जिनको मद्देनज़र रखना बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि ब्रीडर बच्चे की पहचान, भाई 50% कबूतर दुम के अंदर होता है। अब दुम के साथ 3, 4, 5 फैक्टर और भी होते हैं। अगर दुम बंद होगी, छोटी होगी, 1.5 पत्ता दुम होगी, तो कबूतर के 5-6 फैक्टर ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए दुम बंद, अगर बच्चा इतना सा भी है ना, उसने भी पर निकालने शुरू किया, तो हमें उसके दुम गजे का पता चल जाता है, यार ये छोटा है, इसकी गंड छोटी है, इसका नॉड छोटा है, तो दुम भी इसकी बंद होगी और छोटी होगी। तो इसलिए इस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। बच्चे की हड्डी का भी पता चल जाता है। बच्चे के पंजों के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। कभी भी तार पंजा जो है ना वो खुड्डे में ना रखिएगा। कुछ भी हो जाए, हमेशा जो खुश्क पंजा होता है वही काम करता है। और खुश्क पंजे वाले कबूतर ही या बच्चे जो है ना वो जब बच्चे होते हैं तब भी हमें पता चल जाता है कि इनका पंजा खुश्क है, तो उनका ख्याल रखा करें। शाद इकबाल भाई, उस्ताद जी यू हैव अ वंडरफुल बेबी, थैंक यू। अयाज आजम भाई मैं कश्मीर से हूँ, यहाँ पे टैडी नहीं है किसी के पास, क्या आप बोल सकती हो तो हमें कि टैडी किसी में निकाल सकते हैं? मुशर्रफ जमील भाई, कबूतर की सियान का पता कैसे चलता है भाईजान, बताया ऊपर। मोहम्मद जावेद भाई, उस्ताद मेरे भाई के कबूतर खुराक हजम नहीं कर रहे हैं, 100 हैं फाइटर। भाईजान उन्हें अगर नहीं कर रहे तो मैंने आपको पहले भी बताया, जिनकी पोटे बंद हो जाएं, 1 चम्मच जो है ना वो सेब का सिरका लेके पानी में डाल के 1 लीटर पानी में डाल के उन्हें पिला दें, ठीक हो जाएगा। अयाज अलीम नायूम भाई, उस्ताद कबूतर पानी गर्म कर रहे हैं उड़ाने के वक़्त, भाईजान नहीं करना चाहिए। शहरियार नदीम साहब, उस्ताद आमिर जान साहब वालेकुम सलाम। काका रमज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई वालेकुम सलाम। मेर जैन रज़ा साहब माशाल्लाह थैंक यू। आरिफ खान साहब वालेकुम सलाम। नवाज़ खान साहब ओमान, हेलो जी। हाँ जी नवाज़ भाई क्या हाल है? आतिफ भाई, ये बच्चा जो आपको तंग कर रहा है इसका इलाज भी बता दें। हाफजाबादी बच्चा है आता भाई, ये ठीक नहीं हो सकता। हाफजाबादी साढ़े वड्डे नहीं ठीक हो, अल्लाह ने कितने होना है। कैसे रहमानी भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी क्या हाल है? कैसे भाई? मैं ठीक हूँ। उमर सदीक भाई कबूतर का जोड़ थोड़ा सा खुला हो तो क्या वो जोड़ों में काम कर सकता है? आपको किसने कह दिया कि बंद जोड़ का कबूतर जोड़ों में लगाना चाहिए? उमर सदीक साहब जो आपको कहता रहा कि बंद जोड़ का कबूतर जोड़ों में लगाना चाहिए, उससे वजह पूछे भाई ये जोड़ का काम क्या होता है और वजूहात क्या होती है। भट्ट साहब कमली कम जी। अकरम भाई क्या हाल है? सोनू नागरा साहब माशाल्लाह जी। मोहम्मद वसीम भाई, जिसने अच्छे कबूतर ही ना देखे हों वो क्या करे? भाईजान मैं थक गया आप लोगों को पॉइंट बता के, लेकिन आज का जो टॉपिक है मैं उस टॉपिक आना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो नस्लें हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है। आज मैं कुछ नस्लों का आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ कि उनकी हम
पहचान कैसे कर सकते हैं, परख कैसे कर सकते हैं, उनके रंग से या किस चीज़ें से, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। मैंने आपके सवाल का जवाब बाद में देना है, जिसके सवाल सॉरी जिसके सवाल का जवाब ना मिल सके वो थोड़ा सा वेट करे, इसलिए वेट करे क्योंकि अब मैं सवालात के जवाब बाद में दूंगा। खिजर जट साहब, पानी वाली पतली बीट का इलाज बता दें प्लीज़। भाईजान मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया है, सफ़ेद बीट, सब्ज़ बीट, पानी वाली बीट जो कबूतर कर रहे हैं उन्हें 1 cc ऑक्साफेक्स 1 cc फ्लेजल दे, आसान फार्मूला, फ़ौरन ठीक कर जाएंगे। अगर आप देसी नुस्खा लेना चाहें तो 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच नारदाना, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, नारदाना और 1 चम्मच जो है ना वो सौंफ लेनी है और 1 चम्मच जंगली पुदीना लेना है। रिपीट करने लगूँ, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच नारदाना, 1 चम्मच जंगली पुदीना, 1 चम्मच सौंफ लेनी है। इन सबको कूट के अच्छी तरह पाउडर बना लीजिएगा और 100 ग्राम काला गुड़ जो होता है ना वो 100 ग्राम डाल के मिक्स करके चने के बराबर गोलियां बना ले या इकट्ठी रहने दे, और जब गोली देनी हो उतार के सिर्फ चने के बराबर दे, तो अल्लाह ने चाहा तो आपका कबूतर मैदा ठीक कर जाएगा, हाजमा ठीक हो जाएगा, बंद पोट का भी इलाज यही है। अच्छा दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर आना चाहूँगा कि बेसिकली जो ब्लड लाइन्स है उन ब्लड लाइन की हम शनाख्त कैसे करते हैं। दोस्तों एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, हर एक ब्लड लाइन में कंपैरिजन करूंगा दो ब्रीड्स के साथ, सब कबूतरों का सब ब्रीड का 2 नस्लों के साथ कंपैरिजन करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सबसे पहले टैडी कबूतरों का, उसके बाद जो है ना वो जो कमगर कबूतर है उनका, ठीक है। इन दोनों कबूतरों का अब एक बात आज बहुत पते कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं, ये बात जहन में रख लीजिएगा। जो मेरी बातें हैं मेरे ज़ाती तजर्बात की वजह से आप लोगों से करता हूँ, ये ऐसी सुनी सुनाई बातें मैं नहीं करता। ये आप लोगों को पता है कि जब इंटरव्यू कर रहा होता तो तब भी हर चीज़ आप लोगों के सामने होती है, तो वैसे भी अब कंपैरिजन के लिए मैंने आज 2 ब्रीड्स का जो है ना वो चुनाव किया है, लेकिन बाकी नस्लों के मुतालिक भी बताऊंगा कि इनको ये नस्लें हर अच्छे कबूतर के अंदर क्यों होती हैं, इनकी वजह भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले कमगर कबूतर, फिर उसके बाद टैडी कबूतर। इन 2 ब्रीड्स का सिलेक्शन मैंने इसलिए किया, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैंने इन ब्रीड्स की सिलेक्शन इस वजह से दोस्तों की है। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ अब जा रहा हूँ और आप लोगों के सवाल जो है ना वो बाद में जवाब दूंगा, काइंडली दोस्तों ज़रा शेयर कर दे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर ताकि और दोस्त शामिल हो सके, क्योंकि मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है ना वो लाइव आ गया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे दोस्त, जितने दोस्त इस वक्त मेरे साथ लाइव वीडियो के अंदर मौजूद हैं, सारे जो है ना वो जितने ग्रुप्स के अंदर हैं एक दफ़ा शेयर कर दे, ठीक है। इससे होगा क्या दोस्तों, मेरा फ़ायदा तो नहीं लेकिन उन दोस्तों का फ़ायदा होगा जिनके पास ये मेरी वीडियो पहुंच रही है। अब दोस्तों एक बात ज़हन में रख लीजिए, अक्सर दोस्त कहते हैं कि भाई टैडी और कमगर कबूतरों में इतना नाम क्यों किया है। एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, टैडी और कमगर कबूतर ये वाहिद पहली 2 ब्लड लाइन ऐसी बनी है जिन ब्लड लाइन का पेपर और तीली सबसे शानदार है। याद रखिएगा जब आप जोड़ा लगाते हैं, अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, सवालात के जवाब नहीं दूंगा, ये बात याद रखिएगा। एक बात लिख ले, ये मेरे अपने पास लिख के ना पल्ले से बांध ले, जो कबूतरबाज है उसको इन 2 पॉइंट के ऊपर हमेशा कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज करेगा तो कबूतर घंटों में फर्क डालेंगे, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे कबूतर होंगे। दोस्तों हर आंख उड़ जाती है, हर पर उड़ जाता है, हर आंख उड़ जाती है, हर पर उड़ जाता है, लेकिन जिन कबूतरों की तीलियां मोटी और खुश्क होंगी, उभरी हुई होंगी, बाहर की तरफ निकली होंगी। अब मैं 2 ब्रीड का भी जो ना वो मैंने सिलेक्शन किया, वो वजह भी बताता हूँ मैंने क्यों किया। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, जो तीली है वो बहुत बड़ा जो है ना वो फॉल्ट है कबूतरों को जो है ना वो ख़राब करने में। हम लोग कबूतर का रंग देखते हैं, कबूतर की आंख देखते हैं, देखिए जी ये कबूतर फलानी नस्ल का, ये कबूतर फलानी नस्ल का, इसका जोड़ा लगा दो। भाई ऐसे जोड़ा नहीं लगता, ये बात जेन में रख लीजिएगा। चैंपियन कबूतर बनाने के लिए पर का पेपर और पर की तीली कभी कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा आपको।
चपटी फंसी हुई तीली जो है ना वो पर के अंदर हमेशा सिलेक्शन करें, तो आपके जोड़े सारे के सारे 110% किसी उस्ताद से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चपटी फंसी हुई तीली पेपर के अंदर उसकी सिलेक्शन करेंगे तो कभी भी किसी से जोड़ा पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है पेपर। अब पेपर बिल्कुल बारीक होना चाहिए, इतना बारीक होना चाहिए कि पर के ऊपर पर है तो नीचे वाला पर ऊपर वाले पर के अंदर से नजर आना चाहिए। अगर पर नजर आएगा पेपर बारीक होगा, नफीस होगा, खूबसूरत होगा। और अगर उसके ऊपर पेपर के अंदर लहरें आ जाए ना तो उससे बड़ा खूबी है ही कोई नहीं, ये ज़हन में रख ले। अब मैंने शुरू में ना जो है ना वो जो नस्लों की पहचान के मुतालिक दो ब्लड लाइन की मैंने सिलेक्शन की थी। एक टैडी कबूतर दुनिया से अनोखे उड़े हैं और दूसरे कमग्गर कबूतर दुनिया से अनोखे कबूतर उड़े हैं। बाकी जितनी भी ब्रीड्स हैं उनके अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन इन कबूतरों को अपनी शान में भी आला है, पुख्ता है, हर चीज है। अब इसकी मिसाल मैंने आपको इसलिए दी है इन दो सिलेक्शन की कि आप लोगों को पता चल सके भाई टैडी कितने रंगों में है, लेकिन चैंपियन टैडी कहां है। कमग्गर कितने रंगों में है, चैंपियन कमग्गर कहां है। फर्क क्या है, हम हर लाल आंख वाले कबूतर को कमग्गर कहना शुरू कर दिया है और हर हमारी अब सिलेक्शन आंख हमें नस्ल जरूर बताती है, लेकिन हर सुर्ख आंख वाला कबूतर कमग्गर नहीं होता, हर सफेद आंख वाला कबूतर टैडी नहीं होता। अब इस सिलेक्शन बाद, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है नस्लों की पहचान के मुतालिक, हम नस्लें कैसे पहचानें। अब सिंपल सी बात है, हमारे जो असातिज़ा कराम है उन्होंने हमें एक जो ना वो बड़ी खूबसूरत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, भाई जो नीली आंख है वो सियालकोटी है, जो जौसिरा है वो सियालकोटी है, जो लाल आंख है वो कसूरी है। ये नस्लों का तय्युन नहीं है मेरा भाई, ये बात ज़हन में। अब फर्ज करें हम सियालकोट से एक ब्रीड लेते हैं, अच्छी ब्लड लाइन, बहुत कम लोगों के पास अली वाले कबूतर है, ना होने के बराबर है, इसलिए मैं जो है ना वो अली वाले कबूतरों का जिक्र नहीं करूंगा। तकरीबन अपनी जिंदगी में जो भी कबूतर परवर है, कबूतर बाज है, उसने लाजमी तौर पे जो बटेरे कबूतर है, चले आप सो जाए, हाँ आ रहे हैं बस, अब शोर नहीं करना, मैं अंकल से बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो फिर शोर करना शुरू कर दिया। आतिफ अंकल आपको पता क्या कह रहे हैं कि ये गंदा बेबी है जो आपसे संभल नहीं रहा। नहीं नहीं, अच्छा तो दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक आज ब्लड लाइन की हम सिलेक्शन करते हैं कि अगर बटेरा कबूतर है, बटेरा कबूतर नीली आंख में भी है, लोग जो कहते हैं बटेरा कबूतर चांदी आंख में भी है, बटेरा कबूतर साफ नीली जमीन में भी है, बटेरा कबूतर जौसिरा भी है, बटेरा कबूतर गहरा जौसिरा कलसीरा गहरा जौसिरा भी है, ठीक है। कुछ दोस्त बटेरे जो 35 वालों का जो रंग है उनकी गहरी आंखों को भी बटेरा कहते हैं। अब पहले नंबर पे सबसे पहले हम जब कबूतर को हाथ में पकड़ते हैं ना, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, जितने भी कबूतर रूहे जमीन पे अपनी असल हालत में चले जाएंगे उनकी हड्डी उनकी कश्ती नुमा होगी। अब कश्ती नुमा हड्डी का आज तक लोगों को पता नहीं चल सका। मैं इतने इंटरव्यूज के अंदर हड्डी के बारे में पता कर चुका हूँ, इमरान भाई के इंटरव्यू में, हर एहसन भाई के इंटरव्यू में, या ओवरऑल जितने भी मैंने असातिज़ा कराम के इंटरव्यू किए हैं उन सब में मैंने हड्डी के मुतालिक बात की। जब कबूतर गोल हड्डी को आ जाएगा, ऐसे जिसम उसका हाथ में पकड़ो, लंबी हड्डी और गोल, वो कबूतर असल नहीं होगा। हमेशा जब भी कबूतर असल कबूतर की शनाख्त की तरफ जाएंगे ना, बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, उसकी हड्डी तेज होगी। अक्सर अब बटेरे कबूतर पकड़ ले या कमग्गर कबूतर आजकल हम सपोज कर लेते हैं, ये मैं एक पॉइंट की बात करूं, कमग्गर कबूतरों की बात कर रहा हूं। जो मार्केट के अंदर कबूतर चल रहे हैं, हर लाल आंख वाले कबूतर को हम कमग्गर कहना शुरू कर देते हैं। अब उनके जो वजूद हैं, कमग्गर कबूतर के जो वजूद है बिल्कुल गोल बन गए हुए हैं, गोल गोश्ती गोश्त है और हड्डियां बिल्कुल सीधी हैं, वो कबूतर असल नहीं होंगे। सबसे पहले मैं अभी शिनाख्त की तरफ नहीं जा रहा जो कबूतर की नस्ल के मुतालिक है, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स की तरफ, पॉइंट से बढ़कर आगे जो है ना वो चलूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। जब भी कबूतर तेज हड्डी में हो जाएगा,
क्रॉस में कभी भी तेज हड्डी नहीं बनती, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि काट छाट करके हम कबूतर की हड्डी को तेज कर दे। मिसाल देता हूं मैं आपको, टेडी कबूतर तेज हड्डी क्या है, सियालकोटी किसी कबूतर से लगाओ उसकी हड्डी खत्म हो जाएगी, क्रॉस आ गया। अब टेडी कबूतर, अक्सर दोस्त कहते हैं भाईजान ये क्रॉस में है, भाईजान ये कबूतर जो तेज हड्डी में होगा वो कभी भी क्रॉस में नहीं होगा। ब्लड लाइन कैसे बनती है, साजा कराम कहते हैं ठीक है, मानता हूं कि नई नस्ल बनानी है, आपने एक अच्छा क्रॉस जोड़ा लगाया तो अच्छा बनेगा, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, जब कबूतर अपनी नस्ल से दूर होना शुरू हो जाएंगे, उनकी सबसे पहले आंखें तो एक साइड पे दोस्त कहते हैं उनके पर खराब होते हैं, मैं कहता हूं उनका सबसे पहले जिस्म खराब होता है। जो गोल जिस्मों के होंगे, लंबी हड्डियों के होंगे, वो कबूतर कभी भी असल नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी ब्लड लाइन के, किसी भी तरह के होंगे, ठीक है। इसके अलावा दो बड़े पैमाने हैं, मैंने एक पैमाना आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया है, जब भी कबूतर गोल हड्डी में हो जाएगा कबूतर क्रॉस में होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब दूसरा पैमाना कौन सा, कबूतर की आंख है, जो मैं ये बताती है कि ये अपनी ब्लड लाइन में असल है, नस्ल है, कितने इसके अंदर जो है ना वो क्रॉस डले हुए हैं। अब इसकी पहचान मैं आपको बताता हूं, कोई मेरे साथ इत्तेफाक करे या ना करे, मैं अपना जाती तजर्बा बताऊंगा, टेक्निकली साइंटिफिकली जो रिसर्च से जो बातें साबित हुई हैं, जो मैंने अपने साजा कराम से, बाबा स्तार साहब से, अल्लाह ने लंबी जिंदगी दे, मियां नजीर साहब से, या फिर जितने भी दोस्त हैं जैसे इमरान भाई, जैसे मोहसन है, रशीदपुरी साहब जैसे अच्छे दोस्त हैं, तो इन सब से जो बातें समझ में आती है ना, एक बात ज़हन में रखिएगा, हर उस्ताद हर बात बताता है, लेकिन उसकी बात को आपने पिक कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। और याद रखिएगा, पहले जो है ना वो आ गया हड्डी की तरफ आ गया, तेज हड्डी का नहीं है, गोल हड्डी का, लंबी हड्डी का, वो कबूतर कभी भी असल नहीं हो सकता, जहां मर्जी चले जाए दुनिया के किसी खित्ते में, हाई फ्लायर कबूतर वो असल नहीं होगा। तेज हड्डी है, कश्ती नुमा हड्डी है, वो अपनी नस्ल में असल काउंट होगा। इसके अलावा जो आंख है, आंख का रंग बताता है कि ये किस लाइन से है। बेसिकली ना जो कलर है ना, कलर आंख का रंग है, वो रंग डेवलप होता है जो खून की शरेयाने हैं ना उनसे। क्या होता है, जो आंख का कलर है खून की शरेयानों से डेवलप होता है। अब वो खून की शरेयाने कैसे हैं, आप सब लोगों के पास मोबाइल है, अपने कबूतर की आंख अच्छी तरह जो ना वो फोकस करके उसको एक वीडियो बना के जूम इन करके देखिएगा, जो आंख के अंदर कलर है ना, कलर वो आपको शरेयानों की मानिंद नजर आएगा। अब है क्या, लेबॉर्ट्री में ले जाएं सियालकोटी कबूतर को भी, और उसके बाद जो कसूरी कबूतर है उनको, इन दोनों के ब्लड चेक करवाइएगा कि ये कौन कौन सी ब्लड लाइन से तल्लक है, मतलब ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, ये कौन सा है, ये आपको पता चल जाएगा। जो कसूरी होगा उसका ब्लड लाइन होगा, और जो सियालकोटी होगा उसकी ब्लड लाइन और होगी। अब ये बात मैं अपने तजर्बे के बेस पे कर रहा हूँ, आज तो मेरा शेर जो है ना वो बाज ही नहीं आ रहा, शेर ना करो यार, तजर्बे की बेस पे ये बात करो दोस्तों, मेरे शहरियार को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं उसे कुछ नहीं कह सकता इसलिए ज़रा वो इस वक्त शरारती मूड में। जितना आप लोगों से प्यार है इससे भी इतना ही प्यार है, कबूतरों से भी इतना ही प्यार है जितना इससे है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जितनी भी ब्लड लाइन है, ये मैंने आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। अक्सर दोस्त कहते हैं कि भाई कबूतर की जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, वो कैसे पता चलता है? वो भाइयों ऐसे पता चलता है, कबूतर की जो आंख है उससे पता चलता है, क्योंकि आंख का जो कलर है अगर रेड है तो उसका ब्लड ग्रुप हो रहा है। शेयर नहीं करो ना बेटा, शेयर नहीं करो, नहीं करे ना, मैं अंकल से बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ आज। नहीं बेटा, नहीं मेरा बेटा नहीं। अच्छा दोस्तों, तो बात ये हो रही थी ब्लड लाइन की। अब दूसरा जो पॉइंट है वो कबूतर की आंख है, वो हमें बताती है कि ये किस ब्लड लाइन से है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब एक आंख के अंदर एक और फैक्टर होता है, अब वो फैक्टर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। वो फैक्टर मैं आपको बता देता हूं। आंख का जो नूर होता है उसके बाहर वाला रिंग जितना गहराई में जाएगा और फटा हुआ कम होगा,
वो कबूतर नस्ल में असल होगा। अक्सर उस्ताद कराम ये बात करते हैं कि भाई कबूतर की आंख से पता चलता है कि ये क्रॉस है या नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम क्रॉस इस तरह का लगाते हैं कि वो या तो माई बाप पे चला जाता है, दोनों का मिक्स ले लेता रंग, या एक अलग डिफरेंट कलर बन जाता है। तो फिर हमने जो है ना वो कैसे डिसाइड करना है कि जो है ना वो ये कितने क्रॉस है, कितनी नस्लों में, अपनी नस्लों में असल है। तो मैंने बात पे क्या किया है कि जो नूर के बाद पहला रिंग होता है वो जितना गहरा होता चला जाएगा वो नस्ल में असल होता चला जाएगा। और उसके अलावा वो जो नूर के बाद रिंग के बाद जो आपने देखा होगा कि जो रिंग है उस रिंग से ऐसे शुआएं निकल रही होती हैं। क्या निकल रही होती हैं? शुआएं ऐसे बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। वो भी क्रॉस की अलामत होती है। जिन कबूतरों का वो रिंग, ये नूर हो गया, नूर के बाद ये वाला ये रिंग जितना गहरा हो गया अपनी नस्ल में असल हो गया। और उसके बाद जितने वो कहते हैं ना, कुछ दोस्त कहते हैं कि ये फटा हुआ रिंग है। भाई जो रंग फटा होता है ना वो पता चलता है कि ये क्रॉस में कबूतर है, चाहे वो किसी कलर में, किसी रंग में, किसी आंख में है। तो अगर उसका वो वाला रिंग जो नूर के बाद वाला रिंग गहरा भी है और बाहर वाला जो उस गहरे रिंग से बाहर एक दायरा सा बनता है, वो दायरा फटा नहीं हुआ ना कहीं से भी, तो वो कबूतर अपनी नस्ल में असल है। अब अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों कलर का। जो रंग है ना, रंग वो ये बात बताता है कि इसका ताल्लुक किस नस्ल से है। इसे हम सपोज कर लेते हैं जैसे हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हमारे नए नक्श कुछ भी हों, लेकिन हमारा जो रंग है वो गंदमी हमें पता चलता है कि ये हम सब कॉन्टिनेंट के हैं। इसी तरह अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो उनका कलर जो है वो अजीब सा होता है, सफ़ेद सा, मुंह पे छोटे छोटे दाग जिसे तिली भी कहते हैं, वो अंग्रेज हो गए। और स्याह फार जो अफ्रीकन है वो नजर आते हैं। और इसी तरह जो अरबी हैं उनके भी रंग से पता चल जाता है, नए नक्श कुछ भी हो। तो इसलिए जो नस्ल का पता करना होता है परिंदों के अंदर, खासतौर पे कबूतरों के अंदर भी, वो भी कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? रंग से। आज मैंने आप लोगों से 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं दोस्तों। पहला पॉइंट कौन सा किया था मैंने डिस्कस? तो मैसेज करके बताएगा कि भूल गए सारे। आज मैंने आप लोगों के साथ 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं कबूतर की नस्ल में असल होने के। ठीक है दोस्तों, तो काइंडली इसको जो है ना वो ज़ेहन नशीन कर लीजिएगा। अब जो अगला पॉइंट है, अब होगा क्या? ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, हड्डी, आंख और रंग, ये 3 पॉइंट है। अब इसके बाद पर, दुम और जो है वो कलर, मजीद कलर और सर की जो बनावट या चीज़ है, ये हम कल डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। 10 बज गए, मैंने वैसे अभी दाना भी डालना है, आज ऑफिस से भी लेट हुआ था, तो अभी आप लोगों के सवालात ले तो। और जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक के मतलब कोई सवाल है तो मुझे खुशी होगी आपकी कि ये पूछेंगे, क्योंकि दोस्तों जिस दिन ये टॉपिक चल रहा होता है उस दिन आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब बड़ा शानदार मिलेगा। क्योंकि मैं मेंटली तौर पर प्रीपेयर होता हूँ कि आज जो है ना वो ये टॉपिक करना है। ठीक है, आज मैंने 3 चीजें बताई, तेज हड्डी, आंख का रिंग, आंख का कलर हमें बताता है किस नस्ल में, और फिर तीसरा रंग। अब रंग कैसे बदलते हैं, क्या होता है, ये चीज मैं कल डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। कल दोबारा आप लोगों के साथ रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। उसके बाद दोस्तों पर क्या होता है, परी क्या होती है, बगल क्या होती है, ये सब चीजें हर ब्लड लाइन की इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कस करूंगा। आज जरा शायरी साहब ने भी थोड़ा सा टाइम काफी लगाया। कल रात 9 बजे आप लोगों से मुलाकात दोबारा होगी। भी आप लोगों के मैसेज लेने लगा जी। जुबैर भाई, अजाज भाई, उस्ताद अपना व्हाट्सअप नंबर दे दे। जुबैर भाई ये मैं नंबर डाल रहा हूँ, अपना व्हाट्सअप नंबर 00923076887967। ठीक है, जो बैरून मुल्क से है वो दोस्त 0092 डायल कर लीजिएगा, और जो पाकिस्तान से है 0307 डायल कर लीजिएगा। ये दोस्तों मैंने नंबर डाल दिया जी। जुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम, काका रमज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम, भाईजान फरहान खान साहब अस्सलाम वालेकुम, राजा तैयब भाई अस्सलाम वालेकुम, शाहिद इकबाल भाई, प्योर कबूतर कैसी होती है, कोई पहचान? शाहिद भाई ये आज टॉपिक चल रहा है, कल भी अगले 3 से 4 दिन मुसलसल रात को 9 बजे आप लोगों से मुलाकात हुआ करेगी। और दोस्तों स्पेशल आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जिस पेज से मैं इस वक्त लाइव हूँ उसे लाइक भी करें, फॉलो भी करें। ये आपका अपना पेज है ताकि आपको जो है ना वो बर वक्त वीडियो मिल सके। और इसके अलावा जो
कबूतरबाजी के राज और मूज का यूट्यूब चैनल है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद अच्छी आपको वीडियो मिलेंगी। जमशेद अली बिल्ला साहब, सलाम भाई, मुझे जेठ की 15 को बाजी है, जो बच्चे आज 3 कली के हैं, क्या बाजी तक भाईजान रुक जाएंगे? मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। उमर सादिक साहब, ब्रदर आपका पहले तो शुक्रिया, आपने मेरी बात का जवाब दिया। मेरे पास बहुत कबूतर है, मैं खुद से ही जोड़े लगा रहा हूँ, तो वो माशाल्लाह कुछ बहुत अच्छे बने और एक सियालकोटी चूहे जोड़े ने भी बच्चे माशाल्लाह जी। रजवान भाई अली के भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, कबूतरी के एग से एक बच्चा निकलता है, इसका इलाज भाईजान पहले मुझे ये बताएं, नर की वीडियो बना के भेजिएगा, फिर आपको उसकी वजह भी बताता हूँ। मियाँ वाजिद अली भाई, मेरे पास पट्टी वाले कबूतर है माशाल्लाह जी। उमर सादिक साहब, इंशाल्लाह ज़रूर। मियाँ नदीम अहमद भाई, इस्लाम नदीम भाई वालेकुम सलाम। वकास खान साहब वालेकुम सलाम। अरमगान इलाही साहब, किस उस्तादों ने लगाया है ट्रक के पीछे भाईजान मैं नहीं कैसी करूँ। जुबैर असलम साहब, टॉपिक पे आ जाएँ, आ गया जी, होगी अब बात। मलिक जफ़र भाई, फिरोजपुरी का बेस्ट क्रॉस किसके साथ रहेगा? लाल आंख के साथ। शफाक भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वालेकुम सलाम। उसामा वान साहब वालेकुम सलाम। मुबशर रज़ा साहब वालेकुम सलाम। वज़ीर अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अरमगान इलाही भाई, ओ पॉजिटिव और बी नेगेटिव जान के क्या हो गया नदीम भाई, ये आप गलत चले गए हैं? नहीं भाई बाबर गिल साहब, भाई मेरे वाले मेनू लगाया हुआ है, नहीं समझ आई। चौधरी बशीर भाई, किंग पिजन फ्लेजल ऑक्सोफेल्स कितने दिन देना है भाईजान? 3 दिन। उस्मान अहमद भाई, हाँ जी। शाहिद इकबाल भाई, तेज़ हड्डी कैसी होती है? कल इंशाल्लाह डिस्कशन होगी शाहिद भाई। पवन सिंह के बाद जॉब के बारे में नहीं समझ आई। शाहिद बेग साहब, नदीम भाई, तेज़ हड्डी किसको कहते हैं? अरमगान अली से मैं आपको कॉल करूँगा लाइव के बाद इंशाल्लाह। उस्मान अहमद साहब, तेज़ हड्डी कैसी होती है? अस्सलाम वालेकुम सर, कबूतरी के एग से एक बच्चा निकलता भाईजान, ज़रूर बताता हूँ। लाइक फॉलो और शेयर भी कर दिया, थैंक यू। सरदार नदीम ताहिर साहब, मसूद भट्टी साहब, सर लकवे के लिए जो आपने बताया था वो 5 दिन के बताया। अजहर लाडला, क्या हाल है जी? शबीर अहमद भाई, शेख साहब। अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ी मान अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों के साथ रात को 9 बजे मुलाकात होगी और कल कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक कंप्लीट कर जाए। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, फ़ी मान अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों, जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और मूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ी मान अल्लाह हाफिज़।